वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या का स्वयं से 2 बार गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। किसी संख्या का स्वयं से 2 बार गुणा करने पर वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे 4 का वर्ग 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 5 का वर्ग 5 25, ये वर्ग का चिन्ह है। यहाँ पर ऐसे घात 2 भी इसको बोलते हैं, 5 की घात 2 भी बोलते हैं। ठीक है, बराबर 5 गुणे 5 बराबर 25, 5 25। 16 का वर्ग 16 गुणे 16 बराबर 256। 19 का वर्ग कितना हो जाएगा? 19 गुणे 19 बराबर 361। इसी प्रकार से यदि 20 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 20 गुणे 20 सीधे सीधे 400। 2 शून्य है, उतार दो, और 2 दूनी 4। अब घन किसे कहते हैं? किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुणा करने पर घन प्राप्त होता है। जैसे 1 का घन, ये घन का चिन्ह है, 1 की घात 3 भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 की घात 3, है ना। यानी 1 गुणे 1 बराबर आएगा 1। 1 का कितने भी बार गुणा करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, 1000 बार गुणा करो 1 ही आएगा। 2 का घन यानी 2 गुणे 2 2 का गुणा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 आया ना। 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का घन करेंगे, 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9, 9 3 27, 27 आ जाएगा। 4 का घन 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64। इसी प्रकार से हम अन्य संख्याओं का घन जो है निकाल सकते हैं। किसी संख्या का स्वयं से 3 बार गुणा करने पर घन प्राप्त होता है। जैसे वर्ग में 2 बार गुणा करना पड़ता है, घन में 3 बार गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं? संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करेंगे? वर्ग एवं घन, हम टॉपिक लिए हैं यहाँ, वर्ग एवं घन। कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, ठीक है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो जिस संख्या के इकाई में, जिस संख्या के इकाई में 2 3 7 8 आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती, पूर्ण वर्ग नहीं होती है। और पहला नंबर, जिस संख्या के इकाई में 2 3 7 8 आए वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। दूसरा नंबर, जिस संख्या के इकाई में 0 2 0 4 6 5 6 आए, 9 भी आए, बचा क्या 2 3 7 8 आए तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो बचा क्या? जिस संख्या इकाई में 0 4 5 6 9 आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। जैसे बताओ 256
256 पूर्ण वर्ग है ना, क्योंकि इकाई में क्या है 6 है। 100 पूर्ण वर्ग है ना, 10 गुणे 10 करते तो पूर्ण वर्ग, क्योंकि इकाई में क्या है शून्य है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम लेते हैं 1057, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, आप इसको करके देख लीजिए। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई में क्या आया इसके 7 आया है। कोई और संख्या ले सकते हैं, 7928, 7928, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इकाई में क्या आया है 8 आया। फैन थोड़ा ऑन कर दो। जिस संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 आए वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जिस संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 आए, कौन कौन सी संख्या है 2, 3, 7, 8 आए वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। उसी उत्तर यहाँ देखो, जिस संख्या की इकाई में 0, 4, 5, 6, 9 आए वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। जैसे 256, 100 ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और तीसरा नंबर है, जिस संख्या में 0 सम संख्या में हो वह पूर्ण वर्ग होती है। देखो जैसे 100 में कितने शून्य हैं बताओ, 2 कौन सी संख्या है सम संख्या है। तो जिस संख्या में शून्य सम संख्या में हो वो पूर्ण वर्ग होता है। अगर 1000 होता तो पूर्ण वर्ग ना होता, क्योंकि 1000 में कितने शून्य आ गए 3 मतलब विषम संख्या। तो जिस संख्या में शून्य सम संख्या में हो, शून्य किस संख्या में हो सम संख्या में हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1 कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 5.1। इसमें प्रश्न पूछ रहा, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं कि नहीं। 1057, अब आप बताइए 1057 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं है क्योंकि इसके इकाई में क्या है, क्योंकि इसके इकाई में 7 है। बुक देना 8वीं की। दूसरा नंबर 23,443, 23,453 ये पूर्ण वर्ग है संख्या? नहीं है, क्योंकि इसके इकाई में क्या है 3। यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि कारण लिख देंगे, क्योंकि इसके इकाई में क्या है 3। अगला सवाल तीसरा नंबर 7,928, ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं? बताइए ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं? इकाई में क्या है, जिस संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 आए वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो इकाई में 8 आया, तो यह संख्या यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके इकाई में क्या आ गया बताओ 8। इसी प्रकार से ये कर लेंगे। चौथा नंबर
भी इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। पांचवा नंबर देखो, जैसे पांचवा नंबर 64,000, ये क्या पूर्ण वर्ग है? इसको बताओ क्यों नहीं है? लेकिन मैंने तो यहाँ बताया जिस संख्या इकाई में 0, 4, 5, 6, 9 आए वह संख्या पूर्ण वर्ग होती है। लेकिन एक चीज और बताया, जिस संख्या में 0 सम संख्या में हो वह पूर्ण वर्ग होती है। तो इसमें 0 कैसे है? सम है कि विषम है? 0 विषम है, 3 शून्य है यानी विषम संख्या में है। इसका मतलब यह जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि कारण लिख देंगे, क्योंकि इसमें 0 विषम संख्या में है। इसमें 0 कैसे हैं? विषम संख्या में है। ठीक है, इसको इतना लिख लीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? 431, दूसरा है 2826, तीसरा है 7779 और चौथा है 82,004। किस संख्या का वर्ग विषम संख्या है? विषम संख्या इकाई में इसके क्या आ रहा है? 1, ये विषम है। और किस और विषम संख्या में कौन होगा बताओ? 6 है तो 6 सम संख्या में है, ये भी विषम है और ये सम संख्या में है। तो विषम कौन सी संख्या विषम होगी? विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? पहला नंबर 431 और तीसरा नंबर 7779। देख के जान जाएंगे ना, क्योंकि इकाई में 1 है इसके विषम संख्या, ये सम संख्या है, इकाई में 6 आ रहा है ना। और इकाई में 9 विषम संख्या, विषम संख्या जानते हो ना, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। और विषम संख्या, विषम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। 1, 3, 5, 7 है ना, फिर 9, 11, 13, 15 आदि। अब चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। जैसे 11 का वर्ग 121। सभी लोग ध्यान से देखेंगे इधर साइड, 11 का वर्ग कितना होता है? 121। अगर हम यहाँ पर 111 ले लें तो कितना आएगा बताओ? ऐसे ही देख के बताओ। 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब इसको घटा दो, 2, 1। अगर मान लो ये है 1111 है तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इसको उल्टा करो, 3 हटाते जाओ, 2, 1। देखो इसका वर्ग हमने तुरंत निकाल दिया, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। पैटर्न देखिए, 11 का वर्ग 121, 111 का 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर घटा दो 2, 1। इसमें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, फिर घटा दो 3, 2, 1। ठीक है। अब जैसे ये पैटर्न है 101 का वर्ग 1, 0, 2, 0, 1। ठीक है, तो 1001 का वर्ग कितना आएगा? आ जाएगा 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1। ठीक है। अगर है
1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1। फिर है कितने शून्य है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 का वर्ग। तो 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 1। ये चौथा नंबर का सवाल हो गया। अब पांचवा नंबर, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। जैसे 11 का वर्ग होगा 121, फिर 101 का वर्ग है 10201, यहाँ अलग था, ध्यान दीजिए। हाँ, और अगला नंबर है संख्या लिखी हुई है ये, इसमें हुआ 1023021। कितने एक है 1 2 3, तो इसमें 102030201। अगर अब इसी को हम कर दें ऐसे, तो कितना आएगा यहाँ बताओ 1020304 1 2 3 4, फिर 0300201 आ जाएगा ना? समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अब देखो जैसे लिखा हुआ है इधर साइड हमको भरना है 02030404030201। तो इधर साइड कितना आएगा बताओ 1010101। कितने होंगे 5 आया है ना? 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, पैटर्न समझ में आ रहा है कैसे वो हो रहा है यहाँ पैटर्न? ठीक है। अब अगले नंबर पे चलते हैं, छठवां नंबर। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। अब यहाँ पर खाली स्थान है 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन खाली स्थान का वर्ग बराबर 21 का वर्ग। देखो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4, तो 4 4 और ये 1 कितना होगा 4 4 और 4 जोड़ोगे तो 8 8 और 1 9 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 36। तो देखो 2 का वर्ग आया 4, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36। तो जोड़ो 6 4 10, 10 और 9 19, हासिल 3 1 4। तो यहाँ कितना है 49, 49 किसका वर्ग है 7 का वर्ग है। इसी प्रकार से यहाँ 3 का वर्ग कितना है 9, 4 का वर्ग 16, 12 का वर्ग 144। इसको जोड़ दो 6 4 10, 10 और 9 19, 4 और 1 5 और 1 6 और ये 1। 169 किसका वर्ग होता है 13 का वर्ग। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 का वर्ग 5 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना
कितना होता है, 4 चौके 16, 5 का वर्ग 5 25, यहाँ पर किसका वर्ग आएगा, और 21 का वर्ग कितना होता है, 441। तो इसमें इन दो इसको घटा दो, इसको जोड़ दो, 6 5 11 की 1 2 1 3 1 4, तो 441 में 41 घटा दोगे तो 400 आएगा। 400 किसका वर्ग है बताओ, 400 किसका वर्ग है, 20 का वर्ग। तो यहाँ पर खाली स्थान में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आया समझ में। फिर अगला नंबर है 5 का वर्ग धन खाली स्थान वर्ग धन 30 का वर्ग बराबर 31 का वर्ग। अब यहाँ पर क्या आएगा, किसका वर्ग आएगा यहाँ पर, तो देखो 31 का वर्ग, पहले 25 का वर्ग निकालो, 25 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 30 का वर्ग कितना होगा, 3 3 900, और यहाँ इधर साइड 31 का वर्ग कितना आएगा, 31 का वर्ग निकालो, 1 1 कम 1 3 1 कम 1 3 1 कम 1 3 3 6 3 3 9 961। इन दोनों को जोड़ दो, 5 2 9, इसमें घटा दो 925, कितना आएगा, 6 3 गए तो 3 36। यानी यहाँ पर किसका वर्ग आएगा, 36 किसका वर्ग है, 6 36, 6 का वर्ग, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से अगला नंबर निकल लेंगे। ठीक है।